उस गांव में जहां सूरज की पहली किरणें खजूर के पेड़ों से होकर गुजरती थी, 3 भाई रहते थे। उनके पिता एक नेक दिल व्यापारी थे, जिन्होंने अपनी ईमानदारी से पूरे गांव में नाम कमाया था। बड़े भाई का नाम अमीर था, जो 30 वर्ष का था और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। मझले भाई का नाम करीम था, 27 वर्ष का, जो अपनी मेहनत और लगन के लिए प्रसिद्ध था। सबसे छोटे भाई का नाम रहीम था, 25 वर्ष का, जिसका दिल बेहद नरम था और जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उनके पिता बूढ़े हो चले थे और उन्हें एहसास हो गया था कि उनके जीवन के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। एक रात जब चांद आसमान में पूरी तरह चमक रहा था, उन्होंने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। कमरे में दीपक की रोशनी धीमी थी और बूढ़े पिता की सांसें भारी हो रही थी। उन्होंने अपने बेटों को देखा और उनकी आंखों में प्यार के साथ साथ चिंता भी दिखाई दी। पिता ने अपनी कमजोर आवाज में कहना शुरू किया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि वे अपने बेटों को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाएं। उन्होंने बताया कि उनके पास एक नक्शा है जो एक ऐसे खजाने की ओर ले जाता है जो उनके दादा ने बरसों पहले छुपाया था। लेकिन ये खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। पिता ने समझाया कि ये सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा और हर परीक्षा उनके चरित्र, धैर्य और ईमान को परखेगी। उन्होंने कहा कि अगर तीनों भाई मिलकर इस सफर को पूरा करें तो ही वे सफल हो सकते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी रास्ते में भटक गया या स्वार्थी हो गया तो वे सब असफल हो जाएंगे। उस रात पिता ने अपनी आखिरी सांस ली। तीनों भाई अपने पिता के शव के पास बैठे रोते रहे। गांव के लोग आए, दुआएं पढ़ी और पिता को दफना दिया गया। 40 दिनों तक तीनों भाई शोक में डूबे रहे। उन्होंने अपने पिता की कब्र पर रोज जाकर दुआएं पढ़ी और उनकी यादों को ताजा किया। जब शोक का समय खत्म हुआ तो तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वे अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे। उन्होंने वो पुराना नक्शा निकाला जो पीले और भूरे रंग का हो चुका था। नक्शे पर अजीब निशान और लिखावट थी जिसे समझना मुश्किल था। अमीर ने, जो तीनों में सबसे समझदार था, नक्शे का ध्यान से अध्ययन किया। उसने देखा कि पहला पड़ाव एक पुराने कुएं के पास था जो गांव से 3 दिन की दूरी पर था। तीनों भाइयों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने खाने पीने का सामान, कपड़े और जरूरत की चीजें इकट्ठा की। गांव के लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये सफर खतरनाक हो सकता है, लेकिन तीनों भाई अपने फैसले पर अटल रहे। उन्होंने जाना था क्योंकि ये उनके पिता की आखिरी इच्छा थी। जिस दिन उन्हें रवाना होना था, सुबह की नमाज के बाद पूरा गांव उन्हें विदा करने के लिए इकट्ठा हुआ। बूढ़े इमाम साहब ने उनके लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह उनकी रक्षा करे और उन्हें सही रास्ता दिखाए। तीनों भाइयों ने अपने घर को आखिरी बार देखा, अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ी और फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। पहले दिन का सफर अपेक्षाकृत आसान रहा। वे रेगिस्तान के किनारे किनारे चल रहे थे, जहाँ कभी कभी हरियाली दिखाई देती थी। रास्ते में उन्हें कुछ यात्री मिले जिन्होंने उन्हें पानी और खाना दिया। करीम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते में गिर गई थी। उसने तुरंत उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। बूढ़ी औरत ने उसे दुआ दी और कहा कि जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। दूसरे दिन सूरज बहुत तेज था और गर्मी असहनीय हो गई थी। तीनों भाई थक गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रहीम, जो सबसे छोटा था, बार बार रुकना चाहता था, लेकिन अमीर उसे समझाता रहा कि अगर वे अपनी गति धीमी करेंगे तो रात से पहले सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। करीम ने रहीम का बोझ उठा लिया और उसे हिम्मत दी। तीसरे दिन शाम को जब सूरज ढलने वाला था, उन्हें वो पुराना कुआं दिखाई दिया जिसका नक्शे में जिक्र था। कुआं बहुत पुराना था और उसके चारों ओर टूटी फूटी दीवारें थी। पास में एक छोटी सी मस्जिद थी जो लगभग खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। तीनों भाइयों ने वहां रुकने का फैसला किया। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं में पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। अमीर ने नक्शे को फिर से देखा और पाया कि उसमें लिखा था कि इस कुएं के पास ही कहीं पहला संदेश छुपा हुआ है। तीनों भाइयों ने कुएं के चारों ओर खोजना शुरू किया। करीम ने पत्थरों को हटाना शुरू किया, रहीम ने पुरानी दीवारों को टटोला और अमीर ने जमीन को ध्यान से देखा। रात हो चुकी थी और चांद की रोशनी में उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया जिस पर अजीब से निशान थे। अमीर ने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की और उसके नीचे एक छोटा सा डिब्बा मिला।
डिब्बा लोहे का था और बहुत पुराना था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी चर्मपत्र थी जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। अमीर, जिसे अरबी पढ़नी आती थी, ने उस चर्मपत्र को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो सच्चाई से चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। पहली परीक्षा यह है कि तुम्हें अगले पड़ाव तक जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता छोटा और आसान है लेकिन वो धोखे से भरा है। दूसरा रास्ता लंबा और कठिन है लेकिन वो सच्चाई का रास्ता है। तुम्हारी पहली परीक्षा ये है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। तीनों भाई सोच में पड़ गए। उन्होंने उस रात वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ी और अल्लाह से हिदायत मांगी। रात भर वे इस बारे में सोचते रहे कि कल सुबह जब उन्हें 2 रास्ते मिलेंगे तो वे कौन सा रास्ता चुनेंगे। सुबह हुई और तीनों भाइयों ने फज्र की नमाज पढ़ी। उन्होंने अपना सामान बांधा और आगे बढ़ने लगे। नक्शे के अनुसार 2 रास्ते कुएं से कुछ ही दूरी पर थे। जब वे वहां पहुंचे तो सचमुच उन्हें 2 रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता चौड़ा और समतल था जिस पर चलना आसान लगता था। दूसरा रास्ता संकरा और पथरीला था जो पहाड़ों की ओर जा रहा था। अमीर ने कहा कि उन्हें अपने पिता के शब्दों को याद रखना चाहिए। उनके पिता ने हमेशा कहा था कि जीवन में आसान रास्ते अक्सर गलत होते हैं। करीम ने सहमति जताई और कहा कि उन्हें सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। लेकिन रहीम, जो थका हुआ था, ये सोच रहा था कि क्या वाकई उन्हें कठिन रास्ता चुनना चाहिए। तीनों भाइयों के बीच एक लंबी चर्चा हुई। अमीर ने समझाया कि ये उनकी पहली परीक्षा है और अगर वे यही गलत फैसला लेंगे तो आगे की यात्रा बेकार हो जाएगी। करीम ने भी कहा कि उनके पिता ने उन्हें ईमानदारी और सच्चाई सिखाई है, इसलिए उन्हें वही रास्ता चुनना चाहिए जो सच्चाई का रास्ता है, भले ही वो कठिन हो। आखिरकार रहीम भी मान गया। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वे कठिन रास्ता चुनेंगे। उन्होंने एक बार फिर दुआ की और संकरे पथरीले रास्ते पर चल पड़े। रास्ता वाकई बहुत कठिन था। पत्थर नुकीले थे, ढलान तीखी थी और गर्मी असहनीय थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उन्हें एहसास होने लगा कि ये सफर उनकी सोच से भी ज्यादा कठिन होने वाला है। लेकिन उन्होंने अपने पिता की याद को अपने दिलों में संजोए रखा और आगे बढ़ते रहे। सूरज सिर पर चढ़ आया था और उनका पानी भी कम हो रहा था। शाम होने से पहले उन्हें एक छोटा सा गुफानुमा स्थान मिला जहां वे रात बिता सकते थे। वे वहां रुके और अपनी थकान मिटाने लगे। उस रात तीनों भाइयों ने अपने पिता के बारे में बातें की और उन्हें याद किया। उन्होंने सोचा कि उनके पिता ने उन्हें इस सफर पर क्यों भेजा और इस खजाने में ऐसा क्या है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। रात के सन्नाटे में तीनों भाई अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके लिए क्या इम्तिहान तैयार है और ये सफर उन्हें कहाँ ले जाएगा। सुबह की पहली किरणों के साथ तीनों भाई उठे। रात की ठंडक अभी तक हवा में महसूस हो रही थी, लेकिन वे जानते थे कि कुछ ही घंटों में सूरज की तपिश उन्हें फिर से घेर लेगी। उन्होंने फज्र की नमाज पढ़ी और अपने बचे हुए खाने को बांट कर खाया। पानी की कमी उन्हें परेशान कर रही थी क्योंकि उनकी मशकें आधी से भी कम भरी थी। अमीर ने नक्शे को फिर से देखा। उसमें अगला निशान एक पहाड़ी की चोटी पर दिखाया गया था जहां से एक घाटी शुरू होती थी। नक्शे के अनुसार उस घाटी में एक झरना था जहां से वे पानी भर सकते थे, लेकिन वहां पहुंचने में उन्हें पूरा दिन लग सकता था। तीनों भाइयों ने अपना सामान उठाया और पहाड़ी की ओर चलना शुरू कर दिया। चढ़ाई बेहद कठिन थी। हर कदम पर पत्थर फिसलते थे और कई बार उन्हें गिरने से बचने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। करीम, जो तीनों में सबसे मजबूत था, आगे आगे चल रहा था और रास्ता साफ कर रहा था। अमीर बीच में था, नक्शे को देखते हुए सही दिशा बता रहा था। रहीम सबसे पीछे था, जो अपनी थकान से जूझ रहा था। दोपहर तक वे पहाड़ी के आधे हिस्से तक पहुंच चुके थे। सूरज सिर पर था और गर्मी इतनी तेज थी कि उनकी सांसें फूलने लगी थी। उन्होंने एक छाया में रुककर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। रहीम ने पानी की मशक उठाई और पीने लगा। अमीर ने उसे रोका और कहा कि उन्हें पानी बचाकर पीना होगा क्योंकि अभी झरने तक पहुंचने में देर थी। रहीम ने कहा कि वो बहुत प्यासा है और बिना पानी के वो आगे नहीं चल सकता। करीम ने अपनी मशक से थोड़ा पानी रहीम को दिया और खुद प्यासा रह गया। ये देखकर अमीर के दिल में अपने भाइयों के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि शायद उनके पिता ने इसीलिए उन्हें साथ भेजा था ताकि वे एक दूसरे की परवाह करना सीखें। जब वे फिर से चलने लगे
तो अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आवाज किसी के रोने की थी। तीनों भाई चौकन्ने हो गए। आवाज पास की चट्टानों के पीछे से आ रही थी। करीम सबसे पहले वहां पहुंचा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी चट्टान के नीचे बैठा हुआ था। उसका पैर घायल था और खून बह रहा था। उसके पास कोई सामान नहीं था और वो बेहद कमजोर लग रहा था। रहीम तुरंत उसके पास गया और उसे पानी पिलाया। बूढ़े आदमी ने आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा कि वो कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ है। उसे लुटेरों ने लूट लिया था और घायल करके यहाँ छोड़ दिया था। उसने कहा कि उसे लगता था कि वो यहीं मर जाएगा, लेकिन अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और तीनों भाइयों को उसके पास भेज दिया। अमीर ने सोचा कि ये एक मुश्किल स्थिति है। अगर वे इस बूढ़े आदमी की मदद करेंगे तो उनका सफर धीमा हो जाएगा। उनका पानी और खाना भी कम है और एक और व्यक्ति का बोझ उठाना मुश्किल होगा। लेकिन उसके दिल में उसके पिता की आवाज गूंजी, जिन्होंने हमेशा कहा था कि मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना सबसे बड़ा नेक काम है। करीम ने बिना सोचे समझे अपना सामान नीचे रखा और बूढ़े आदमी के घाव को साफ करने लगा। उसने अपने कपड़े फाड़कर पट्टी बनाई और घाव को बांध दिया। रहीम ने बूढ़े आदमी को अपना आखिरी रोटी का टुकड़ा खिलाया। अमीर ने देखा कि उसके दोनों भाई बिना किसी हिचकिचाहट के इस अजनबी की मदद कर रहे हैं और उसे अपने फैसले पर शर्म महसूस हुई। अमीर ने भी आगे बढ़कर बूढ़े आदमी की मदद की। उन्होंने तय किया कि वे इस बूढ़े आदमी को साथ ले जाएंगे और झरने तक पहुंचने के बाद उसे सुरक्षित जगह छोड़ देंगे। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि अल्लाह उन्हें इस नेकी का बदला जरूर देगा। तीनों भाइयों ने बूढ़े आदमी को बीच में रखा और उसे सहारा देकर चलने लगे। अब उनकी गति पहले से भी धीमी हो गई थी। चढ़ाई और भी कठिन हो गई क्योंकि अब वे एक घायल व्यक्ति का बोझ भी उठा रहे थे। लेकिन किसी ने भी शिकायत नहीं की। वे जानते थे कि ये सही काम है। शाम होने लगी और सूरज डूबने वाला था। तभी उन्हें पहाड़ी की चोटी दिखाई दी। थोड़ी और मेहनत के बाद वे चोटी पर पहुंच गए। वहां से नीचे की घाटी दिखाई दे रही थी और सचमुच एक छोटा सा झरना था जिसका पानी चमक रहा था। तीनों भाइयों के चेहरे पर खुशी छा गई। वे सावधानी से नीचे उतरने लगे। अंधेरा हो रहा था, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ रहा था। आखिरकार रात के अंधेरे में वे झरने के पास पहुंच गए। उन्होंने बूढ़े आदमी को एक चट्टान के सहारे बैठाया और खुद भी बैठ गए। करीम ने झरने से पानी भरा और सबको पिलाया। पानी ठंडा और मीठा था। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत का पानी हो। उन्होंने अपनी मशकें भर ली और खाना बनाने की तैयारी की। रहीम ने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। वे सब आग के चारों ओर बैठ गए। बूढ़े आदमी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वे सच्चे मोमिन हैं। उसने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी मुश्किलों के बावजूद दूसरों की मदद करते हैं। उसने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और फिर अमीर ने बूढ़े आदमी को अपनी कहानी सुनाई। बूढ़े आदमी ने ध्यान से सब कुछ सुना। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा कि उसे इस इलाके के बारे में बहुत कुछ पता है क्योंकि वह यहाँ कई सालों से रहता है। उसने बताया कि वो भी कभी खजाने की तलाश में था, लेकिन उसे समझ में आ गया कि असली खजाना कहीं और है। तीनों भाइयों ने उत्सुकता से पूछा कि वो किस खजाने की बात कर रहा है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें खुद ही ये जानना होगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि जो लोग दूसरों के लिए अपना त्याग करते हैं वही असली खजाना पाते हैं। फिर बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। उसने कहा कि ये चाबी उसे बरसों पहले एक फकीर ने दी थी और कहा था कि ये किसी महत्वपूर्ण चीज को खोलती है। लेकिन बूढ़े आदमी को कभी पता नहीं चला कि ये किसके लिए है। उसने कहा कि शायद ये चाबी उनके काम आए। अमीर ने चाबी को ध्यान से देखा। वो सोने की बनी हुई थी और उस पर अजीब से निशान थे जो उनके पिता के नक्शे पर बने निशानों से मिलते जुलते थे। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और चाबी को संभाल कर रख लिया। उस रात तीनों भाई और बूढ़ा आदमी आग के चारों ओर बैठे रहे। बूढ़े आदमी ने उन्हें कई कहानियां सुनाई, अच्छे लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई की, और बुरे लोगों की कहानियां जो लालच में अंधे हो गए और सब कुछ खो बैठे। उसने एक कहानी सुनाई एक राजा की जिसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, लेकिन उसके पास दिल की शांति नहीं थी। एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया और कहा कि असली खजाना वो है जो दिल में हो, सोने चांदी में नहीं। राजा ने फकीर की बात नहीं मानी और उसे अपने महल से निकाल दिया। लेकिन बाद में
जब राजा बूढ़ा हो गया और मौत के करीब आया तब उसे फकीर की बात समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों भाइयों ने इस कहानी को ध्यान से सुना। वे सोच रहे थे कि क्या उनके पिता भी उन्हें यही सिखाना चाह रहे थे। क्या वो खजाना जिसकी तला में वे निकले हैं सच में सोने चांदी का है या कुछ और है। सुबह हुई और तीनों भाइयों ने नमाज पढ़ी। बूढ़े आदमी का घाव अब थोड़ा बेहतर था और वो चल सकता था। उसने कहा कि इस घाटी से थोड़ा आगे एक गांव है जहां वो जाना चाहता है। तीनों भाइयों ने तय किया कि वे उसे गांव तक छोड़ देंगे। वे सब साथ चलने लगे। रास्ता अब आसान था क्योंकि घाटी में समतल जमीन थी। दोपहर तक वे एक छोटे से गांव के पास पहुंच गए। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोग बहुत अच्छे दिखते थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें गांव में ले जाया और एक घर के सामने रुका। घर से एक औरत निकली जो बूढ़े आदमी को देखते ही रोने लगी। वो उसकी बेटी थी जो कई दिनों से अपने पिता को ढूंढ रही थी। उसने तीनों भाइयों को बार बार धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने उसके पिता की जान बचाई है। गांव के लोगों ने तीनों भाइयों का स्वागत किया और उन्हें खाना खिलाया। उन्होंने उनके सामान की जांच की और जो कुछ भी कम था उसे पूरा कर दिया। उन्होंने नए कपड़े दिए, खाने का सामान दिया और दुआएं दी। बूढ़े आदमी ने विदा होते समय उन्हें एक और बात बताई। उसने कहा कि इस गांव से आगे एक रेगिस्तान है जिसे पार करना बहुत खतरनाक है। रेगिस्तान में भयंकर तूफान आते हैं और रास्ता भूलना आसान है, लेकिन अगर वे सच्चे दिल से चलेंगे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह उनकी मदद जरूर करेगा। उसने ये भी बताया कि रेगिस्तान के बीच में एक पुराना मकबरा है जहां एक वली अल्लाह दफन है। अगर वे वहां रुकें और दुआ करें तो उन्हें आगे के रास्ते का पता चल सकता है। तीनों भाइयों ने बूढ़े आदमी और उसकी बेटी को विदा किया। गांव के लोग भी उन्हें विदा करने आए। सबने दुआएं दी और हाथ हिलाए। तीनों भाई फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए हरियाली कम होती गई और रेत बढ़ती गई। शाम तक वे रेगिस्तान के किनारे पहुंच गए। रेगिस्तान विशाल था और जहां तक नजर जाती थी सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती थी। रहीम ने कहा कि वो डर रहा है। ये रेगिस्तान बहुत बड़ा और डरावना लग रहा है। अमीर ने उसे हिम्मत दी और कहा कि अल्लाह उनके साथ है। करीम ने कहा कि जब तक वे तीनों साथ हैं उन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे सुबह रेगिस्तान में प्रवेश करेंगे। उस रात उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर डेरा डाला। आसमान में तारे चमक रहे थे और चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। तीनों भाई लेटे हुए तारों को देख रहे थे। अमीर ने कहा कि उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। करीम और रहीम ने भी कहा कि उन्हें भी याद आ रही है। वे सोच रहे थे कि उनके पिता ने उन्हें इस सफर पर क्यों भेजा। अब तक उन्हें कोई खजाना नहीं मिला था, सिर्फ मुश्किलें और परीक्षाएं मिली थी, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि ये सफर उन्हें कुछ सिखा रहा है। उन्होंने सीखा कि दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है, कि त्याग करना क्या होता है और कि भाइयों का साथ कितना कीमती है। रात गहराती गई और तीनों भाई सो गए। उन्हें नहीं पता था कि कल रेगिस्तान में उनका क्या इंतजार कर रहा है। सुबह की ठंडी हवाएं रेगिस्तान के ऊपर बह रही थी। जब तीनों भाई उठे उन्होंने फजर की नमाज अदा की और अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। रेगिस्तान उनके सामने विशाल और भयावह दिख रहा था, लेकिन उनके दिलों में हिम्मत थी। उन्होंने अपनी मशकें पानी से भर ली, खाने का सामान ठीक से बांधा और अपने सिरों को कपड़े से ढक लिया ताकि सूरज की तेज गर्मी से बचा जा सके। अमीर ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे के अनुसार उन्हें सीधे उत्तर की ओर चलना था और 2 दिन की यात्रा के बाद उन्हें वो मकबरा मिलना चाहिए जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने बताया था। नक्शे पर मकबरे के पास एक और निशान बना हुआ था जो ये संकेत देता था कि वहां कुछ महत्वपूर्ण था। तीनों भाई रेगिस्तान में कदम रखने लगे। शुरुआत में रेत नरम थी और चलना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया गर्मी बढ़ती गई। दोपहर तक तापमान इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। रेत इतनी गर्म थी कि उनके जूतों के तलवे जलने लगे थे। करीम ने सुझाव दिया कि वे दोपहर के सबसे गर्म समय में आराम करें और शाम को फिर से चलना शुरू करें। तीनों भाइयों ने एक बड़े टीले के पीछे शरण ली और अपने कपड़ों से एक अस्थायी छाया बनाई। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और आराम किया। जब सूरज थोड़ा ढलने लगा तो वे फिर से चल पड़े। शाम का समय था और रेगिस्तान का नजारा बदल गया था। सूरज की नारंगी रोशनी रेत के टीलों पर पड़ रही थी और एक अजीब सी सुंदरता बना रही थी।
लेकिन इस सुंदरता के पीछे खतरा भी छुपा हुआ था। रेगिस्तान में रात बहुत ठंडी होती है और अगर वे रास्ता भटक गए तो मुसीबत में फंस सकते थे। रात होने से पहले उन्हें एक छोटा सा टीला मिला जहां वे रात बिता सकते थे। उन्होंने वहां डेरा डाला और आग जलाई, रात का खाना बनाया और चुपचाप खाने लगे। तीनों थके हुए थे और उनके मन में कई सवाल थे। रहीम ने पूछा कि क्या वे सच में सही रास्ते पर हैं। उसने कहा कि उन्हें अब तक कोई ठोस निशानी नहीं मिली है, सिर्फ मुश्किलें मिली है। अमीर ने समझाया कि उनके पिता ने कहा था कि ये सफर आसान नहीं होगा। उसने कहा कि हर मुश्किल उनकी परीक्षा है और अगर वे धैर्य रखेंगे तो जरूर सफल होंगे। करीम ने अपनी जेब से वो सोने की चाबी निकाली जो बूढ़े आदमी ने दी थी। चाबी चांद की रोशनी में चमक रही थी। उसने कहा कि ये चाबी जरूर किसी महत्वपूर्ण चीज को खोलती है, शायद मकबरे के पास उन्हें कुछ मिले। उस रात तीनों भाई आग के चारों ओर बैठे रहे। आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। रेगिस्तान की खामोशी इतनी गहरी थी कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिल्ला रहा हो। तीनों भाई सतर्क हो गए। करीम ने कहा कि रेगिस्तान में कई बार हवा ऐसी आवाजें निकालती है, लेकिन रहीम डर गया था। अमीर ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वे सब साथ है और अल्लाह उनकी रक्षा करेगा। रात गहराती गई और तीनों भाई एक एक करके सो गए। सुबह जब वे उठे तो देखा कि रेत पर कुछ निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर रात में उनके पास से गुजरा हो, लेकिन कौन सा जानवर ये पता नहीं चल पाया। दूसरे दिन का सफर और भी कठिन था। रेत के टीले ऊंचे हो गए थे और हर टीले को पार करना एक चुनौती था। दोपहर तक वे थककर चूर हो गए थे। उनका पानी भी आधे से कम रह गया था। अमीर ने हिसाब लगाया कि अगर वे पानी बचाकर पिएंगे तो एक दिन और चल सकते हैं। शाम को जब सूरज ढलने वाला था, उन्हें दूर में कुछ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इमारत हो। तीनों भाइयों के चेहरे पर खुशी आ गई। वे जल्दी जल्दी उस ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास आते गए, उन्हें साफ दिखाई देने लगा कि ये एक पुराना मकबरा था। मकबरा सफेद पत्थर का बना हुआ था और बहुत पुराना लग रहा था। उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी, लेकिन गुंबद अभी भी मजबूत था। मकबरे के चारों ओर कुछ पुराने खजूर के पेड़ थे जो ये संकेत दे रहे थे कि यहाँ कभी पानी रहा होगा। तीनों भाई मकबरे के पास पहुंचे और अंदर गए। मकबरे के बीच में एक कब्र थी जिस पर हरे कपड़े पड़े हुए थे। दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। पूरी जगह में एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी। अमीर ने कहा कि ये जरूर किसी वली अल्लाह का मकबरा है। उन्होंने वजू किया और नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने कब्र के पास बैठकर दुआ की। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाए और उनकी यात्रा को आसान बनाए। जब वे दुआ कर रहे थे तो अचानक रहीम की नजर मकबरे की एक दीवार पर पड़ी। वहां कुछ अजीब से निशान थे जो उनके पिता के नक्शे पर बने निशानों से मिलते थे। उसने अमीर को बुलाया और दीवार की ओर इशारा किया। अमीर ने दीवार को ध्यान से देखा। उसने अपनी जेब से नक्शा निकाला और दोनों को मिलाया। निशान बिल्कुल एक जैसे थे। उसने दीवार को छुआ और महसूस किया कि कुछ निशान धंसे हुए हैं। उसने उन्हें दबाने की कोशिश की। अचानक दीवार के एक हिस्से में से एक आवाज आई, जैसे कोई पुरानी चीज खुल रही हो। दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खिसक गया और एक छुपा हुआ दराज दिखाई दिया। तीनों भाइयों के दिल तेजी से धड़कने लगे। करीम ने दराज को खोला। उसमें एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक लोहे का था और उस पर जंग लगी हुई थी। संदूक पर एक ताला लगा हुआ था। अमीर ने तुरंत वो सोने की चाबी निकाली जो बूढ़े आदमी ने दी थी। उसने कांपते हाथों से चाबी को ताले में डाला। चाबी बिल्कुल फिट हो गई। उसने चाबी घुमाई और ताला खुल गया। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके मन में उत्सुकता और उत्साह था। जब उन्होंने संदूक खोला तो अंदर एक चमकदार रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने देखा कि संदूक में सोने की अशरफिया, हीरे जवाहरात और कीमती रत्न भरे हुए हैं। इतना खजाना था कि तीनों भाई ताउम्र आराम से रह सकते थे। रहीम की आंखें चमक उठीं। उसने कहा कि वे सफल हो गए हैं। अब वे अमीर हो जाएंगे और उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। करीम भी खुश था, लेकिन उसके मन में कुछ शंका भी थी। उसने सोचा कि क्या उनके पिता सिर्फ इसी खजाने के बारे में बता रहे थे। अमीर ने संदूक में और देखा। खजाने के नीचे एक और चर्म पत्र रखा हुआ था। उसने उसे निकाला और पढ़ना शुरू किया। चर्म पत्र पर लिखा था,
जो यहाँ तक पहुंचा है उसने अपनी पहली परीक्षाएं पास कर ली है। ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हें चुनना होगा, या तो इस खजाने को लेकर वापस लौट जाओ और आराम की जिंदगी जियो, या इस खजाने को यही छोड़कर आगे बढ़ो और असली खजाना पाओ। असली खजाना वो है जो तुम्हारे दिल को सुकून देगा, न कि तुम्हारी तिजोरी को भरेगा। फैसला तुम्हारा है। अगर तुम आगे जाना चुनते हो तो इस मकबरे के पीछे एक रास्ता है जो तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाएगा। तीनों भाई सन्नाटे में आ गए। ये एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ इतना सारा खजाना था जो उनकी सारी जिंदगी बदल सकता था, और दूसरी तरफ एक अनजाना रास्ता था जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। रहीम ने कहा कि उन्हें ये खजाना ले लेना चाहिए। उसने कहा कि उन्होंने इतनी मेहनत की है और इतनी मुश्किलें झेली है, इसलिए ये खजाना उनका हक है। उसने कहा कि अब वे अमीर हो सकते हैं और गांव वापस जाकर आराम से रह सकते हैं। करीम सोच में पड़ गया। उसका मन दो भागों में बंट गया था। एक तरफ लालच था और दूसरी तरफ उत्सुकता कि असली खजाना क्या है। उसने अमीर से पूछा कि वह क्या सोचता है। अमीर ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि उनके पिता ने कहा था कि असली खजाना कुछ और है। उसने कहा कि अगर ये सोने चांदी का खजाना ही असली खजाना होता तो उनके पिता खुद इसे निकाल लेते, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को इस सफर पर भेजा ताकि वे कुछ सीख सकें। रहीम ने कहा कि ये सब बकवास है। उसने कहा कि खजाना सामने है और वे उसे छोड़कर नहीं जा सकते। उसने कहा कि वो इस खजाने को लेकर वापस जाएगा, चाहे उसके भाई आगे जाए या न जाए। ये सुनकर अमीर और करीम दुखी हो गए। पहली बार तीनों भाइयों के बीच मतभेद हो गया था। अमीर ने रहीम को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि उनके पिता ने कहा था कि अगर तीनों साथ नहीं रहेंगे तो वे असफल हो जाएंगे। रहीम ने कहा कि वो नहीं मानता। उसने कहा कि ये खजाना उसका हिस्सा है और वह इसे लेकर जाएगा। उसने संदूक से कुछ अशर्फिया और जवाहरात निकालने शुरू कर दिए। करीम ने उसका हाथ पकड़ा और रोका। उसने कहा कि अगर वे इस खजाने को यहीं छोड़ देंगे तो शायद आगे कुछ बेहतर मिले। उसने कहा कि उन्हें अपने पिता पर भरोसा करना चाहिए। रहीम ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने कहा कि वो किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन जब उसने अपने भाइयों की आंखों में दुख देखा तो उसका दिल पिघलने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसके भाइयों ने रास्ते में उसकी मदद की थी, कैसे करीम ने अपना पानी उसे दिया था और कैसे अमीर ने उसे हर कदम पर हिम्मत दी थी। आखिरकार लंबी चुप्पी के बाद रहीम ने अशर्फिया वापस संदूक में रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि वो माफी चाहता है। उसने कहा कि लालच ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि उसके भाइयों का साथ किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। तीनों भाई गले मिले और रोने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें लालच से बचा लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस खजाने को यहीं छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने संदूक को वापस दराज में रख दिया और दीवार को बंद कर दिया। फिर वे मकबरे के पीछे गए और देखा कि सचमुच एक छुपा हुआ रास्ता था। रास्ता संकरा था और अंधेरे में जा रहा था। तीनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस रास्ते में कदम रखा। उन्हें नहीं पता था कि ये रास्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने लालच पर काबू पा लिया था और ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। वो संकरा रास्ता एक लंबी सुरंग में बदल गया जो जमीन के नीचे जा रही थी। तीनों भाइयों ने अपने साथ लाई हुई मशाले जलाई और सावधानी से आगे बढ़ने लगे। सुरंग की दीवारें पत्थर की थी और बहुत पुरानी लग रही थी। जगह जगह पर अजीब से चित्र और निशान बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए थे। अमीर ने उन चित्रों को ध्यान से देखा। उसमें लोगों की कहानियां दिखाई गई थी, कुछ लोग जो सफल हुए और कुछ जो असफल हो गए। एक चित्र में एक आदमी को दिखाया गया था जो अपने अहंकार के कारण गिर गया। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति को दिखाया गया था जो विनम्रता के कारण ऊंचाई पर पहुंचा। सुरंग लगभग 1 घंटे तक चलती रही। फिर अचानक वह एक विशाल गुफा में खुल गई। गुफा इतनी बड़ी थी कि उनकी मशालों की रोशनी छत तक नहीं पहुंच पा रही थी। गुफा के बीच में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर सोने के अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। करीम ने मशाल पास ले जाकर पढ़ा, जो यहाँ प्रवेश करता है उसे अपने अहंकार को दरवाजे के बाहर छोड़ना होगा। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वो यहाँ से आगे नहीं जा सकता। विनम्रता ही असली ताकत है। दरवाजे के नीचे 3 छोटे छोटे दरवाजे थे। हर दरवाजा इतना छोटा था कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ घुटनों के बल रेंग कर ही
उसमें से गुजर सकता था। पहले दरवाजे पर लिखा था विनम्रता, दूसरे पर समर्पण और तीसरे पर नम्रता। तीनों भाइयों ने समझ लिया कि ये उनकी अगली परीक्षा थी। उन्हें अपना अहंकार छोड़कर विनम्रता से घुटनों के बल रेंगकर इन छोटे दरवाजों से गुजरना होगा। ये सिर्फ एक शारीरिक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनके दिल की परीक्षा थी। अमीर ने कहा कि वे सबसे पहले जाएगा। वो बड़ा भाई था और उसे लगता था कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो पहले रास्ता साफ करे। लेकिन जैसे ही वो पहले दरवाजे के पास झुका, उसके मन में एक आवाज गूंजी। वो आवाज उसे याद दिला रही थी कि वो कितना समझदार है, कितना बुद्धिमान है और कैसे उसके बिना उसके भाई कुछ नहीं कर सकते। अमीर रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसके दिल में अहंकार है। भले ही वो अपने भाइयों से प्यार करता था, लेकिन कहीं न कहीं वो खुद को उनसे बेहतर समझता था। उसे याद आया कि कैसे कई बार उसने अपनी राय को सबसे सही माना था और दूसरों की बात नहीं सुनी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह से दुआ की। उसने अल्लाह से माफी मांगी और कहा कि वो सिर्फ एक कमजोर इंसान है, न कि कोई खास। उसने अपने दिल से अहंकार निकालने की कोशिश की और खुद को याद दिलाया कि अल्लाह के सामने सब बराबर है। जब उसने अपने दिल को साफ किया तो उसने घुटनों के बल रेंगना शुरू किया और पहले छोटे दरवाजे से गुजर गया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक छोटा कमरा था। वहां एक दीपक जल रहा था और एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, तुमने अपना पहला कदम उठा लिया, अब अगले दरवाजे की ओर बढ़ो। करीम ने भी वैसा ही किया। उसने सोचा कि वो कितना मजबूत है और कैसे उसने अपने भाइयों की हमेशा मदद की है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये सोचना भी अहंकार है। असली मदद वो होती है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए, न कि अपनी बड़ाई के लिए। उसने भी अल्लाह से माफी मांगी और विनम्रता से दरवाजे से गुजर गया। रहीम की बारी आई। वो सबसे छोटा भाई था और उसे लगता था कि उसमें अहंकार नहीं है। लेकिन जब उसने दरवाजे के पास जाने की कोशिश की तो वो आगे नहीं बढ़ सका। कुछ उसे रोक रहा था। उसने सोचा कि क्या गलत हो रहा है। फिर उसे एहसास हुआ उसके दिल में एक अलग तरह का अहंकार था। वो सोचता था कि वो सबसे नेक दिल है, सबसे दयालु है और दूसरे लोग उतने अच्छे नहीं है जितना वह है। ये भी अहंकार का ही एक रूप था। उसने अपनी इस सोच के लिए शर्म महसूस की और अल्लाह से माफी मांगी। जब तीनों भाई दूसरे कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 3 और छोटे दरवाजे थे। ये दरवाजे पहले से भी छोटे थे। उन्हें लगभग पेट के बल रेंगकर जाना था। हर दरवाजे के ऊपर लिखा था, जितना नीचे झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। इस बार तीनों भाइयों ने बिना किसी झिझक के खुद को नीचा किया और पेट के बल रेंगकर दरवाजों से गुजरे। उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि असली इज्जत अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता में है। जब वे तीसरे कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। सीढ़ी के शुरुआत में एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था। जब तीनों भाइयों ने दर्पण में देखा तो उन्हें अपनी असली शक्लें दिखाई दी। न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई बड़ा, न कोई छोटा, बस 3 इंसान जो अल्लाह के बंदे थे। दर्पण के नीचे लिखा था, जो खुद को सही तरीके से देखता है वही सच को देख सकता है। अहंकार आंखों पर पर्दा डालता है, विनम्रता आंखें खोलती है। तीनों भाई सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां बहुत लंबी थी और ऊपर जाते जाते उनकी सांसें फूलने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वे एक और गुफा में पहुंचे जो रोशनी से भरी हुई थी। इस गुफा में एक अजीब नजारा था। बीच में एक कुआं था जिसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। कुएं के चारों ओर 7 पत्थर के खंभे थे और हर खंभे पर एक सबक लिखा हुआ था। पहले खंभे पर लिखा था ईमानदारी, दूसरे पर त्याग, तीसरे पर विनम्रता, चौथे पर दया, 5वें पर धैर्य, 6ठे पर न्याय और 7वें पर शुक्र। अमीर ने देखा कि ये वही गुण थे जिन्हें उनके पिता ने हमेशा सिखाया था। उसे समझ में आया कि ये पूरा सफर दरअसल इन्हीं गुणों को सीखने के लिए था। कुएं के पास एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर कोई ताला नहीं था। करीम ने उसे खोला और अंदर एक किताब मिली। किताब बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने सोने के थे। किताब का नाम था जिंदगी के असली खजाने। रहीम ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, जो यहाँ तक पहुंचा है उसने अपनी सच्ची परीक्षाएं पास कर ली है। तुमने सोने चांदी का खजाना छोड़ दिया और सच की तलाश में आगे बढ़े। तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया और विनम्रता अपनाई। अब तुम असली खजाने के हकदार हो
असली खजाना सोना चांदी नहीं है। असली खजाना वो ज्ञान है जो तुम्हारे दिल को रोशन करता है। असली खजाना वो सबक है जो तुम्हें अच्छा इंसान बनाता है। असली खजाना वो प्यार है जो तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करता है। तुमने इस सफर में जो सीखा है, ईमानदारी, त्याग, विनम्रता, दया, धैर्य, न्याय और शुक्र, यही असली खजाना है। ये खजाना कभी चोरी नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, और ये तुम्हें हमेशा के लिए अमीर बनाएगा। लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी परीक्षा बाकी है, सबसे कठिन परीक्षा। तुम्हें वापस दुनिया में जाना होगा और ये ज्ञान दूसरों के साथ बांटना होगा। तुम्हें लोगों को सिखाना होगा कि असली खुशी किसमें है। और सबसे बड़ी परीक्षा ये होगी कि जब तुम्हारे पास दौलत और ताकत होगी, तब भी तुम विनम्र रहोगे या नहीं। किताब में आगे लिखा था, इस कुएं में से एक रास्ता है जो तुम्हें वापस दुनिया में ले जाएगा, लेकिन जब तुम दुनिया में लौटोगे तो तुम्हें एक उपहार मिलेगा, वो सोने चांदी का खजाना जो तुमने मकबरे में छोड़ दिया था। वो खजाना अब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि तुम इसके लायक हो। तुमने दिखाया कि तुम लालच से ऊपर हो। लेकिन याद रखो, ये खजाना तुम्हारी आजमाइश होगी। तुम्हें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करनी होगी, अनाथों और विधवाओं का ध्यान रखना होगा, और समाज में अच्छाई फैलानी होगी। अगर तुमने इस दौलत का सही इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारे लिए बरकत बनेगी। अगर तुम फिर से लालची हो गए या अहंकारी हो गए तो यही दौलत तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने पिता की समझदारी का एहसास हुआ। उनके पिता ने उन्हें सिर्फ दौलत नहीं दी थी, बल्कि जिंदगी के असली मायने सिखाए थे। उन्होंने सीख दिया था कि इंसान की असली कीमत उसकी दौलत में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में होती है। अमीर ने किताब को अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा कि ये किताब उनका असली खजाना है। करीम और रहीम ने भी सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कुएं में देखा। कुएं के अंदर एक रास्ता दिखाई दे रहा था। तीनों भाइयों ने एक बार फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया और उन्हें इतने कीमती सबक सिखाए। वे कुएं में उतरने लगे। अंदर सीढ़ियां थी जो नीचे की ओर जा रही थी। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, रोशनी तेज होती गई और फिर अचानक वे एक और सुरंग में थे। ये सुरंग उन्हें तेजी से आगे की ओर ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। कुछ ही मिनटों में वे एक गुफा के मुंह पर पहुंच गए, जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। जब वे बाहर निकले तो देखा कि वे एक पहाड़ी की चोटी पर थे। नीचे उनका गांव दिखाई दे रहा था। इतने दिनों के सफर के बाद वे अपने घर के करीब थे, लेकिन अब वे वही लोग नहीं थे जो यहाँ से निकले थे। अब वे बदल चुके थे, दिल से, दिमाग से और रूह से। सूरज ढलने वाला था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग का हो गया था। तीनों भाई वही बैठ गए और अपने सफर के बारे में सोचने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है। अमीर ने कहा कि अब उन्हें गांव वापस जाना चाहिए, लेकिन पहले उन्हें एक योजना बनानी होगी कि वे अपनी सीख को कैसे दूसरों तक पहुंचाएंगे और उस खजाने का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वे गांव में एक स्कूल बनाएंगे जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। वे एक अस्पताल बनाएंगे जहां जरूरतमंदों का इलाज मुफ्त में हो सके। और सबसे बढ़कर वे लोगों को ये सिखाएंगे कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि नेक कामों में है। रात होने से पहले वे पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। उनके दिल में एक नया जोश था, एक नई उम्मीद थी। वे जानते थे कि अब उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, दुनियादारी की परीक्षा। रात के अंधेरे में तीनों भाई पहाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। चांद आसमान में चमक रहा था और तारे ऐसे लग रहे थे जैसे वे भी इन तीन भाइयों की सफल वापसी का जश्न मना रहे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन तीनों भाइयों के दिलों में गर्मजोशी थी। वे जानते थे कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। सुबह होने से पहले वे अपने गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गए। गांव अभी सो रहा था। सिर्फ मस्जिद की मीनार से फजर की अजान की आवाज गूंज रही थी। तीनों भाइयों ने वहीं रुककर वजू किया और नमाज अदा की। उन्होंने लंबी दुआ की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें इस सफर को पूरा करने की ताकत दी। नमाज के बाद वे अपने घर की ओर चल पड़े। जब वे अपनी गली में दाखिल हुए तो उन्हें सब कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा उन्होंने छोड़ा था, लेकिन उनके घर के सामने कुछ अलग था। वहां एक बड़ा संदूक रखा हुआ था जिस पर सोने के अक्षरों में उनके पिता का नाम लिखा हुआ था।
तीनों भाई चौंक गए। ये वही खजाना था जो उन्होंने मकबरे में छोड़ा था। किताब में जो लिखा था वो सच हो गया था। खजाना उनके पास वापस आ गया था, लेकिन अब वे इसके असली हकदार थे, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि वे लालच से ऊपर है। अमीर ने संदूक को खोला। अंदर वही सोने की अशरफिया, हीरे जवाहरात और कीमती रत्न थे, लेकिन इस बार इन चीजों को देखकर उनके दिलों में लालच नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास था। वे जानते थे कि ये खजाना उनकी अमानत है और उन्हें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। संदूक के साथ एक और चिट्ठी थी। चिट्ठी उनके पिता की लिखावट में थी। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने अपने पिता की लिखावट देखी। अमीर ने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़नी शुरू की। मेरे प्यारे बेटों, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपना सफर पूरा कर लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। मैं जानता था कि तुम सफल होगे, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाया है। ये सफर मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि तुम्हें दौलत मिले। ये सफर इसलिए बनाया था कि तुम जिंदगी के असली मायने समझो। मैं चाहता था कि तुम सीखो कि दौलत से ज्यादा जरूरी चरित्र है, अहंकार से बेहतर विनम्रता है और लालच से कीमती त्याग है। तुम्हारे दादा ने ये खजाना हमारे परिवार के लिए छुपाया था, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी। ये खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसका सही इस्तेमाल कर सके। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस खजाने को नहीं छुआ, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे बेटे पहले इंसानियत सीखें, फिर दौलत पाए। अब ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। ये उन सब के लिए है जो तुम्हारी मदद के मोहताज है। इस दौलत को गरीबों में बांटो, अनाथों की परवरिश करो, बीमारों का इलाज कराओ और ज्ञान को फैलाओ। मैं दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी रूह तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम पर फक्र कर रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर रखे। तुम्हारा पिता। तीनों भाई जोर जोर से रोने लगे। उन्हें अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। वे चाहते थे कि काश उनके पिता यहाँ होते और वे उन्हें बता पाते कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। लेकिन वे जानते थे कि उनके पिता की रूह खुश होगी कि उनके बेटे सफल हुए। सूरज निकल आया था और गांव के लोग जागने लगे थे। जब लोगों ने तीनों भाइयों को देखा तो वे दौड़े दौड़े आए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग पूछने लगे कि वे कहाँ गए थे और क्या हुआ था। बच्चे उत्सुकता से उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। अमीर ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि वे शाम को मस्जिद में सबको इकट्ठा करें। उन्होंने कहा कि वे सबको अपनी कहानी सुनाएंगे और एक बड़ा ऐलान करेंगे। शाम को पूरा गांव मस्जिद में इकट्ठा हुआ। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब वहां थे। तीनों भाई सामने खड़े हुए और अमीर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उनके पिता ने उन्हें एक सफर पर भेजा था। उसने बताया कि कैसे उन्हें रास्ते में कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। उसने बूढ़े आदमी की मदद की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने सीखा कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा नेक काम है। उसने मकबरे में मिले खजाने की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने लालच को त्याग दिया। उसने अंधेरी गुफा की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने अपने अहंकार को हराया। फिर करीम ने आगे बढ़कर कहा कि असली खजाना सोना चांदी नहीं था। असली खजाना वे सबक थे जो उन्होंने सीखे। ईमानदारी, त्याग, विनम्रता, दया, धैर्य, न्याय और शुक्र। उसने कहा कि यही वे गुण हैं जो एक इंसान को सच में अमीर बनाते हैं। रहीम ने भावुक होकर कहा कि उन्हें अपने भाइयों के साथ का मूल्य समझ में आया है। उसने कहा कि रिश्ते इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और अगर आदमी अपने रिश्तों को खो दे तो वो सब कुछ खो देता है। पूरा गांव चुपचाप सुन रहा था। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। बुजुर्ग लोग सिर हिला हिलाकर सहमति जता रहे थे। फिर अमीर ने कहा कि अल्लाह ने उन्हें दौलत भी दी है और अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस दौलत का सही इस्तेमाल करें। उसने ऐलान किया कि वे गांव में एक स्कूल बनाएंगे जहां हर बच्चा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मुफ्त में पढ़ सकेगा। वे एक अस्पताल बनाएंगे जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में होगा और वे एक मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे जहां लोग अल्लाह की इबादत कर सके। उसने ये भी कहा कि वे हर महीने गरीब परिवारों को खाना और कपड़े देंगे। वे अनाथों की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे और वे विधवाओं की मदद करेंगे ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग तीनों भाइयों को दुआएं देने लगे। बूढ़े इमाम साहब ने आगे बढ़कर
तीनों भाइयों को गले लगाया और कहा कि उनके पिता की रूह को सुकून मिलेगा। अगले दिन से तीनों भाइयों ने अपने काम शुरू कर दिए। उन्होंने गांव के बाहर एक बड़ी जमीन खरीदी और स्कूल बनाना शुरू किया। उन्होंने दूर दूर से मिस्त्री और कारीगर बुलाए, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि तीनों भाई खुद भी मजदूरों के साथ काम करते थे। वे ईंटें उठाते थे, सीमेंट मिलाते थे और हर काम में हाथ बंटाते थे। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अमीर लोग मजदूरों के साथ काम करेंगे। लेकिन तीनों भाइयों ने जो सीखा था वो यही था, कोई भी काम छोटा नहीं होता और विनम्रता से किया गया हर काम इज्जत का काम है। कुछ महीनों में स्कूल बनकर तैयार हो गया। ये एक सुंदर इमारत थी जिसमें बड़े बड़े कमरे, एक लाइब्रेरी और एक खेल का मैदान था। स्कूल के उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबसे पहले गरीब बच्चों को दाखिला दिया गया। तीनों भाइयों ने हर बच्चे को किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म दिया। अमीर ने कहा कि ये स्कूल उनके पिता के नाम पर है। उन्होंने स्कूल का नाम रखा नूरन स्कूल, ज्ञान का प्रकाश। उन्होंने कहा कि ज्ञान वो रोशनी है जो अंधकार को दूर करती है और हर बच्चे को ये रोशनी मिलनी चाहिए। अस्पताल भी जल्दी ही बनकर तैयार हो गया। उन्होंने शहर से डॉक्टर और नर्सें बुलाई। गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में होने लगा। जो लोग दवाइयां नहीं खरीद सकते थे उन्हें मुफ्त में दवाइयां दी जाने लगी। मस्जिद का पुनर्निर्माण भी हुआ। पुरानी टूटी फूटी मस्जिद की जगह एक सुंदर मजबूत मस्जिद बनी। मस्जिद में एक बड़ा हॉल भी बनाया गया जहां लोग इस्लामी शिक्षा ले सकते थे। लेकिन तीनों भाई यही नहीं रुके। उन्होंने देखा कि गांव में पानी की समस्या है। उन्होंने कई जगहों पर कुएं खुदवाए ताकि हर किसी को साफ पानी मिल सके। उन्होंने गांव की सड़कें बनवाई। उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी करवाई और उन्हें दहेज दिया। समय बीतता गया। तीनों भाई बूढ़े होने लगे। उनकी दाढ़ियों में सफेदी आ गई, लेकिन उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिता दी। एक दिन जब अमीर बहुत बूढ़ा हो गया, वो अपने भाइयों के साथ अपने पिता की कब्र पर गया। वहां बैठकर उसने अपने पिता से बातें की। उसने कहा, अब्बू, हमने वो किया जो आपने हमें सिखाया था। हमने दौलत का सही इस्तेमाल किया। हमने कभी अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं समझा। हमने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया। करीम ने कहा, अब्बू, हमें समझ में आ गया कि आपने हमें उस सफर पर क्यों भेजा था। वो सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का सफर नहीं था, वो हमारे दिलों का सफर था, हमारी रूहों का सफर था। रहीम ने कहा, अब्बू, हम आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आपकी सीख हमारे साथ है और हम उसे अगली पीढ़ी को देंगे। उस रात तीनों भाई अपने घर में बैठे थे। उनके बच्चे और पोते पोतियां उनके चारों ओर बैठे थे। अमीर ने अपने पोते से कहा कि वो उसे एक कहानी सुनाएगा, 3 भाइयों के सफर की कहानी। उसने वही कहानी सुनाई जो उनकी अपनी थी। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। जब कहानी खत्म हुई तो सबसे छोटे पोते ने पूछा, दादा जान, तो असली खजाना क्या था? अमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली खजाना वो ज्ञान है जो तुम्हें अच्छा इंसान बनाता है। असली खजाना वो प्यार है जो तुम दूसरों को देते हो। असली खजाना वो सुकून है जो तुम्हें नेक काम करने से मिलता है। सोना चांदी तो आता जाता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र हमेशा रहता है। करीम ने जोड़ा, और बेटा, सबसे बड़ा खजाना यह है कि तुम अल्लाह को राजी रखो। अगर अल्लाह राजी है तो सब कुछ है, अगर अल्लाह नाराज है तो कुछ नहीं है। रहीम ने कहा, और हमेशा याद रखना कि अहंकार इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी दौलत हो, हमेशा विनम्र रहना। चाहे तुम कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, हमेशा जमीन से जुड़े रहना। बच्चों ने ध्यान से सुना और वादा किया कि वे इन बातों को हमेशा याद रखेंगे। कुछ साल बाद एक एक करके तीनों भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। वो स्कूल आज भी चल रहा है और हजारों बच्चों को शिक्षा दे रहा है। वो अस्पताल आज भी गरीबों का इलाज कर रहा है। वो मस्जिद आज भी लोगों को अल्लाह के करीब ला रही है। और सबसे बड़ी बात, उन तीनों भाइयों की कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जा रही है। हर माँ बाप अपने बच्चों को ये कहानी सुनाता है। हर दादा दादी अपने पोते पोतियों को ये सबक देता है। लोग उन तीनों भाइयों को आज भी याद करते हैं, उनकी ईमानदारी के लिए, उनकी विनम्रता के लिए, उनकी दयालुता के लिए। और जब भी कोई लालच में पड़ने लगता है तो लोग उसे याद दिलाते हैं कि 3 भाइयों ने कैसे सोने चांदी के खजाने को छोड़कर सच की तलाश की थी। आज
उस गांव में एक बड़ा स्मारक है जिस पर तीनों भाइयों की तस्वीरें लगी हुई है। उस स्मारक पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, असली खजाना वो नहीं जो तिजोरी में रखा जाता है, बल्कि वह है जो दिल में संजोया जाता है। ईमानदारी, विनम्रता, त्याग और दया यही असली दौलत है। जो इसे पाता है वो सच में अमीर है। और हर शाम जब सूरज ढलता है तो गांव के बच्चे उस स्मारक के पास इकट्ठा होते हैं। वे तीनों भाइयों की कहानी सुनते हैं और उनसे सीखते हैं कि कैसे जीना चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है, जिंदगी का सबक। ये सिखाती है कि दौलत से ज्यादा जरूरी चरित्र है, शोहरत से बेहतर नेकी है और ताकत से बड़ी विनम्रता है। तीन भाइयों ने जो सफर किया था वो सिर्फ रेगिस्तान और पहाड़ों का सफर नहीं था, वो उनके दिलों का सफर था, उनकी रूहों की यात्रा थी। और इस यात्रा में उन्होंने जो खजाना पाया वो किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। अल्लाह हम सबको ये समझ दे कि असली खजाना क्या है। अल्लाह हमें लालच से बचाए और विनम्रता दे। अल्लाह हमें दूसरों की मदद करने की ताकत दे और हमारे दिलों को नेकी से भर दे। क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो साथ में न हमारा सोना जाएगा, न हमारी दौलत, न हमारी हवेलियां, साथ में सिर्फ हमारे नेक अमल जाएंगे। और अगर हमने अच्छे काम किए तो वे हमारे लिए जन्नत का रास्ता बनाएंगे। तीन भाइयों ने ये सीखा और आज भी उनकी रूहें शांति में है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी सही तरीके से जी थी। उन्होंने दौलत को अपना गुलाम बनाया, न कि खुद दौलत के गुलाम बने। और यही असली कामयाबी है।